वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का मामला। अब 6 जुलाई को होगी अगली समाअत। 2 मजीद अर्जी गुजारों ने दाखिल की है अर्जी। कोर्ट ने अर्जी गुजारों की अर्जी कबूल कर ली है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मामले में अब अगली जो सुनवाई है, समाअत है, वो 6 जुलाई को होगी। और इस सिलसिले में मजीद 2 अर्जी गुजारों ने अर्जी दाखिल की है और कोर्ट ने इन 2 अर्जी गुजारों की अर्जी को कबूल कर लिया है। तो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले पर अब 6 जुलाई को होगी अगली समाअत। 2 मजीद अर्जी गुजारों ने दाखिल की है अर्जी कोर्ट ने कबूल कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले को लेकर अब 6 जुलाई को अगली समाअत होगी और इसी सिलसिले में मजीद 2 अर्जी गुजारों ने अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने अर्जी गुजारों की अर्जी को कबूल कर लिया है। और मुल्क से बगावत के कानून की कानूनी हैसियत पर आज भी समाअत हुई। कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या गद्दारी के ज़ेर इल्तिमाम मुकदमात की कार्रवाई रोकी जा सकती है। इस हवाले से कोर्ट ने मरकज से कल तक जवाब मांगा है। वाज़ेह कि बगावत के कानून के तहत गिरफ्तार किए गए बेशतर अफराद पर जुर्म साबित नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये कानून मुसलसल तनाज़ात का शिकार है। हुकूमतों पर ऐसे इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं कि इस कानून को अपनी मर्जी से किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस पर कई बार सवालात उठाए हैं। जनूबी दिल्ली में तजावुजात के खिलाफ MCD की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आज मंगलपुरी, तैमूर नगर, वसंत कुंज और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कारपोरेशन की टीमें पहुंची। हालांकि मकामी लोगों ने MCD की कार्रवाई की मुखालफत भी की। आम आदमी पार्टी रुकन असम्बली मुकेश अहलावत ने भी इन्हदामी कार्रवाई की मुखालफत की, लेकिन उन्हें और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। जनूबी दिल्ली कारपोरेशन के जरिए तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और आम आदमी पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। शहराम पहलवान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जो कार्रवाई की जा रही है वो कानूनी है। मौजूद हैं तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम जी। सहीराम जी, जब जो गैरकानूनी लोग कब्जा करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, उस पर जब कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी के लोग क्यों सामने आते हैं, क्यों रोकते हैं? पहला सवाल तो आप ही ने कर लिया है, उसका जवाब आप ही ने दे दिया है। जब MCD के पास डिपार्टमेंट की कमी नहीं, इंक्रोचमेंट हुआ कैसे, किसकी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें? जग जाहिर है जो भी इंक्रोचमेंट होगा उसमें MCD पैसे लेके ही कराती है। तब क्यों कराया उन्होंने? नंबर 1। दूसरा, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, एक कानून है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं चेयरमैन था उस समय 2002 में, 2002 से 2002 तक। उस समय तय बाजारी के नाम पे इन लोगों ने 2-2 हजार रुपए की पर्ची कटाई थी कि आपको हम तय बाजारी दे रहे हैं। उन लोगों के पास स्लिप है जो जिनको ये आज इंक्रोचर कह रहे हैं। जब आपने लीगली तौर पर उनसे पैसे लिए हैं तो आप इंक्रोचर कैसे बताओगे आज उन्हें? आप कह रहे हैं प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन MCD ये कहती है कि अगर रिमूवेबल इंक्रोचमेंट है उसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इतिहास गवाह है, मैं 97 में पहली बार काउंसिलर बना था, 17 साल से MCD हूँ। इंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए किस पार्टी के कितने मेयरों ने विजिट की है, चिन्हित करके बताया है? बताइए, आप भी बता दिए मुझे, अपना रिकॉर्ड निकाल लें। किसी पार्टी के किसी भी मेयर ने विजिट करके चिन्हित करके बताया कि यहाँ इंक्रोच है? इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? और बीजेपी के लिए आप यहाँ पर आए हैं, ये जो क्षेत्र है ये अमानतुल्लाह खान का है, ये लेकिन आपका क्षेत्र नहीं है, तो क्या आपकी अमानतुल्लाह खान से बातचीत हुई थी? हाँ, वो भी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। वो अभी थोड़े बिजी थे, वो भी आने वाले थोड़ी देर में। आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर हमें तमाम चीजें की गई हैं इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, वो सब गलत है? सभी गलत था? कल भी टोटल गलत था, आज भी टोटल गलत है। क्या गलत है यहाँ? अभी आपने देखा कि इंक्रोच क्या है यहाँ, ये पेड इंक्रोचमेंट में आएगा क्या? इनके खिलाफ किसके FIR लॉन्च होगी? अब मुझे एक चीज बता दो, इतना बड़ा पेड गिरा दिया है, क्राइम है ना? अब किसके खिलाफ FIR दर्ज होंगे यहाँ? आप कराएंगे FIR? मैं कराऊंगा, बिल्कुल MCD के खिलाफ जाऊंगा मैं।
आज ये भी कार्रवाई करूंगा जाके। आपके हिसाब से नोटिस दिया जाना चाहिए था? 101%। हम इंक्रोचमेंट कराने के पक्ष में नहीं है। आप इंक्रोचमेंट हटाओ, लेकिन जो आपकी प्रक्रिया है उसके तहत हटाओ ना। शुक्रिया। तो ये थे सहीराम पहलवान जो बात कर रहे थे, और अहम सवाल यही है कि अब जो पेड़ जिस तरीके से गिरा है, ये अब इस पूरे विरोध का, आम आदमी पार्टी के विरोध का केंद्र बिंदु बन गया है। और ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या इतना बड़ा पेड़ गिराना ये इंक्रोचमेंट था? क्या पेड़ को इंक्रोचमेंट का नाम दिया जा सकता है? तो ये तमाम बातें हैं जो अब उठा रही है आम आदमी पार्टी, और यही वजह है कि अब इस पर सियासत जो है जोर पकड़ने वाली है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सकाफती अक़दार की तजदीद की डगर आसान नहीं, और अगर ये किसी खास नजरिए या सियासत के ज़ेर असर हो जिसमें तासुब और इंतकाम का जज्बा कार फरमा हो, तो अक्ल मस्त कर देता है। मुल्क में शहरों का नाम बदलने की सियासत मजीद तंग होकर अब तारीखी इमारतों तक आ पहुंची है। इसी कड़ी में आज हिंदू तंजीम महाकाल मानव सेवा हिंदू तंजीम ने कुतुब मीनार का नाम बदलने के लिए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखने का मुतालबा किया। राम मंदिर पे भी मिला, ये साक्ष्य बनारस में भी मिला, ये साथ जितने भी पुरानी इमारतें हैं उनको साथ छेड़छाड़ करके मुगलकालीन जो भी शासक रहे, उन्होंने जो है सनातन की जो भी इमारतें थी, जो भी हमारे मंदिर थे, जो भी हमारे मठ थे, सबको बदला गया। तो अब ये बीड़ा उठाया है सभी संत समाज ने, विद्युत समाज ने, कि हम अपनी मांग को मंगवा कर रहेंगे। चाहे कोर्ट में विचाराधीन केस हो, हम किसी भी व्यक्ति विशेष को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, उनकी आस्थाओं के साथ खेलना नहीं चाहते, या हम किसी को कोई दुख हो, मगर हम ये चाहते हैं कि जो मेरा प्यारा देश, जो मेरा सनातन की परंपराएं थी, वो दोबारा से लौटे, वो खुशहाली दोबारा से लौटे। तो इसी को लेकर हमने ये बीड़ा उठाया है। सनातन भूमि रही है, सनातन भूमि ही रहेगा, और मुगलों ने हमारी हर चीज को छीना है, तो वो हम वापस की मांग कर रहे हैं। विष्णु स्तंभ हमारा था, हमारा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। ये कुतुब मीनार नहीं था, तो ये कुतुब मीनार नाम हटा के, उसका नाम टैग हटा के, हम अपना नाम टैग जो पहले था आदिकाल में, वही नाम हम रखना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म की हर एक चीज को इन्होंने तोड़ा है, हर एक चीज पे कब्जा किया है, तो वह कब्जा अब जो है हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हर वो कब्जा वापस लेंगे, और अपनी चीज की डिमांड कर रहे हैं, हम उसकी डिमांड नहीं कर रहे। ये तो हमारा धरोहर था, हम धरोहर को वापस मांग रहे हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। और कोई हम उनसे कोई छीन नहीं रहे हैं, हमारी चीज है। हमारा नाम टैग वहां से हटा के मुगलों ने अपना नेम टैग लगाया है, तो वो गलत किया है। उधर बीजेपी लीडर आदेश गुप्ता ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की सड़कों के नामों को बदलने का मुतालबा किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे। और इस चिट्ठी में क्या मांग की गई है, इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आदेश गुप्ता। आदेश जी, आपने एक चिट्ठी लिखी है एनडीएमसी चेयरमैन को, और आपने मांग की है सड़कों के नाम बदले जाए। कौन कौन सी वो सड़कें, और आखिरकार ये मांग अब क्यों? देखिए, आज़ादी का 75वां साल हम लोग मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि आज़ादी के 75 साल में 60 साल कांग्रेस ने शासन किया। जब देश का विभाजन हुआ था, तो इस कांग्रेस ने देश के स्वाभिमान को तोड़ने की कोशिश की थी, और उस समय इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, जो देश के लिए सर्वस्व जिन्होंने बलिदान दिया, उनके नाम पर सड़कों के नाम रखने की बजाय कांग्रेस ने उन विदेशी आक्रांताओं के नाम पर सड़कों के नाम रखे एनडीएमसी जोन के अंदर, जिन्होंने इस देश में शासन किया, जिन्होंने इस देश में बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए, धर्म परिवर्तन किए, और इस देश के स्वाभिमान को तोड़ने की कोशिश की। तो आज हमने एनडीएमसी के चेयरमैन को ये पत्र लिखा है, और उसमें मांग की है कि हमारे जो स्वाभिमान के प्रतीक गुरु गोविंद सिंह हैं, तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह रोड के नाम पर होना चाहिए, अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए, दिल्ली के अंदर जो बाबर लेन है उसका नाम खुदीराम बोस लेन होना चाहिए, हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड होना चाहिए, औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन होना चाहिए, शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रोड होना चाहिए। क्योंकि जितने भी ये हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हैं, उनसे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेगी। हमारे आदर्श कभी भी अकबर नहीं हो सकते, कभी भी तुगलक नहीं हो सकते।
हमारे आदर्श महाराणा प्रताप है, हमारे आदर्श गुरु गोविंद सिंह है, उनके नाम पर सड़कों के नाम रखने चाहिए, ना कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर। सर, इसमें अकबर रोड का भी आपने जिक्र किया है, तो अकबर रोड पे तो कांग्रेस का मुख्यालय भी है। तो कांग्रेस का मुख्यालय अभी अकबर रोड पर है, अब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह रोड पर। इसमें कांग्रेस को क्या ऐतराज है? महाराणा प्रताप रोड के नाम पर तो उनको क्या ऐतराज है? अगर ऐतराज है तो बताए कांग्रेस कि हमें महाराणा प्रताप रोड का नाम रखने से ऐतराज है। हम जिन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिन्होंने अपने सर्वस्व को निछावर कर दिया, वो हमारे आदर्श हैं, ना कि अकबर आदर्श है। दिल्ली और देश की जनता सब देख रही है आपको किस लिए वोट दिया गया था, आम आदमी पार्टी को किस लिए लोगों ने वोट दिया था, वो सब देख रहे हैं। जो बुलडोजर के सामने आज लेटे हैं, जनता उनको चुनाव में लिटाने वाली है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनका कहना है कि आने वाली युवा पीढ़ी हमारे आदर्शों को जाने, इसी मांग को लेकर दिल्ली की कुछ सड़कों के नाम बदलने के लिए उन्होंने एनडीएमसी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और ऐसे में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अमानतुल्लाह खान ने पीडब्ल्यूडी रोड पर महकमे को बताए बगैर कार्रवाई पर सवाल उठाया। इस सिलसिले में उन्होंने कमिश्नर दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई है। अमानतुल्लाह खान ने जनूबी दिल्ली एमसीडी पर सियासी दबाव में काम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने माता मंदिर रोड, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, तैमूर नगर में इन्हदामी कार्रवाई की भी मुखालफत की है। बीजेपी लीडर तेजेंद्र बग्गा को बड़ी राहत मिली है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है। इस मामले पर अगली समाअत 6 जुलाई को होगी। वाज़ेह है कि पंजाब की मकामी अदालत ने बीजेपी लीडर तेजेंद्र बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने दिल्ली से तेजेंद्र बग्गा को गिरफ्तार किया था। वापसी के दौरान पुलिस को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोका गया था। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात में नकल नवीसी और पेपर लीक मामले में रियासती पुलिस ने साबिक वजीर पी नारायणा को गिरफ्तार कर लिया। एपी पुलिस ने तेलुगु देशम लीडर और नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सदर नारायणा को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया और साबिक वजीर नारायणा को उनकी कार में ही चित्तूर मुंतकिल किया जा रहा है। नारायणा चंद्रबाबू नायडू काबीना में वजीर रह चुके हैं। वाज़ेह है कि इस मामले में चित्तूर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। नारायणा स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और दीगर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने शुबा जाहिर किया था कि पेपर लीक मामले में नारायणा और चैतन्य जैसे कारपोरेट इदारे मुलविस हैं। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए मामलों में हुकूमत ने 50 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के पंचायती व बल्दियाती इदारों में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर बल्दियाती इदारों के इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्ते में इंतखाबात को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मध्य प्रदेश में गुज़श्ता 2 सालों से 23,000 के करीब मकामी बल्दियाती और पंचायती इदारे खाली हैं। 5 साल में इंतखाबात कराना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। रिजर्वेशन का निफाज करने के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता है। वहीं अर्जी गुजार जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत की नाकामी से ताबीर किया है। जो जजमेंट आया है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी को दर्शाता है, क्योंकि इन्होंने ट्रिपल टेस्ट नहीं करा पाए और जो वास्तविक स्थिति है ओबीसी समाज की और जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके अनुसार उन्हें जो रिजर्वेशन मिल रहा था वो काफ़ी कम था। और इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप प्रॉपर टेस्टिंग कराएं जिससे उनकी आबादी का आंकड़ा पता चल सके, जिससे उनके साथ न्याय हो सके। लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार टेस्ट कराने में असफल रही, जिस वजह से आज जो रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार है। मदारिस के सिलसिले में बिहार हुकूमत की नई पॉलिसी में तरमीम करने का मुद्दा सुर्खियों में है। मदरसों की मुख्तलिफ तंजीमों ने इस ताल्लुक से हुकूमत को फिर से गौर करने की मांग की है। वहीं जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर का कहना है कि नीतीश हुकूमत मदारिस के फलाह के मामले में लगातार काम करती रही है। मौजूदा पॉलिसी भी मदरसों की तरक्की से जुड़ी है। टीचरों की बहाली में अब बदनुमानी नहीं हो सकेगी।
हुकूमत की नई पहल से मदरसों में अच्छे टीचरों की तकरूरी होगी, साथ ही मदरसों का तालीमी मयार बुलंद होगा। जहां तक मामला है तो टीचर की कमेटी पर तो हमेशा सवाल उठता रहा है। पिछले दिनों आप देखिए कि जितने भी बहाली होती थी बिना विज्ञापन के बहाली हो जाती थी, या विज्ञापन दिया जाता था अखबारों में तो नॉमिनल टाइप दे दिया जाता था और उसके बाद बहाली हो जाती थी। तो उस पर तो लोग हाईकोर्ट तक गए हैं। कई बार हाईकोर्ट हुआ है कि भाई मदरसा की कमेटी के लोगों ने अपने रिश्तेदारों को बहाल कर रखा है। तो ये तो ट्रांसपेरेंसी हमारी हुकूमत ने किया है कि वैसे लोग जो खुद मुख्तारी के नाम पर मदरसों में अपने रिश्तेदारों को बहाल कर देते थे, आइन का पालन नहीं करते थे, तो वैसे लोगों पर अंकुश हमारी हुकूमत ने लगाया है ताकि मदरसे का तालीमी मेयार बढ़े और मदरसा का तालीमी मेयार ऊंचा हो, मदरसे के लोग पढ़ लिख कर आला दर्जे के नागरिक बने और दुनिया के हर शोबे में उनकी भागीदारी हो सके। इसके लिए हमारी हुकूमत कोशा है, फिक्रमंद है और उसी का ये स्टेप है। इसीलिए स्टेप ये हुकूमत ने लिया है, उसमें बहुत वाबला मचा। राजस्थान के जोधपुर जिले में तशद्दुद के मामले में हर तरफ से आवाज उठने लगी है। इसी कड़ी में आज अजमेर कलेक्ट्रेट में विप्र सेना की मदद से एक मीटिंग हुई। मुजाहरे के बाद तंजीम ने राजस्थान विप्र वेलफेयर बोर्ड के सदर महेश शर्मा के नाम जिला कलेक्टर अंशदीप को एक मेमोरेंडम पेश किया। हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय महेश जी शर्मा विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष उनको ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें गत दिनों में जोधपुर में जो हमारे विप्र समाज के जो स्वतंत्रता सेनानी थे बाल मुकुंद जी बीसा, उनकी मूर्ति को अपमानित किया गया। ऐसे व्यक्तियों पे धारा 153A राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और समाज के जो भी व्यक्ति है जो निर्दोष है, जो बच्चों को इनमें फंसाया गया है, उनको बरी किया जाए। मौसीकी की दुनिया में खामोशी छाई है। संतूर नवाज पंडित शिव कुमार नहीं रहे। तवील अदालत के बाद उनका इंतकाल हो गया। वो पिछले 6 महीने से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। उन्होंने सिलसिला, लम्हे, चांदनी समेत कई मकबूल आम हिंदी फिल्मों के लिए मौसीकी भी तरतीब दी है। पंडित शिव कुमार शर्मा के इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया है। उन्होंने संतूर को आलमी सतह पर मकबूल बनाया। आने वाली नस्लों पर उनकी मौसीकी सहर कायम रहेगा। उनसे हुई बातें मुझे याद हैं। उनके अहले खाना और मद्दाहों से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमला के मामले में पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान डीजीपी समेत आला अफसरान के साथ मीटिंग की। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान का कहना है कि रियासत का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और एनआईए की टेरर इंटेलिजेंस से जुड़ी एक टीम पूरे मामले की मालूमात इकट्ठा कर रही है। बीती शाम इंटेलिजेंस विंग की इमारत को निशाना बनाकर दस्ती बम से हमला किया गया था और गोलियां भी दूर से चलाई गई थी। पुलिस ने हमले में दहशतगर्द साजिश से इनकार नहीं किया है। ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसमें जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व। कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जो निकलेगा वो आपके गिरफ्तारी होगी तो बता दी जाएगी। कर्नाटक में हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 17 मार्च को मनाए गए बंद पर
सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा था कि बंद मनाने का रियासत अमीर शरीयत का फैसला गलत था। रहमान खान के इस बयान पर अंजुमन खुद्दामुल उलमा ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। अंजुमन के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा कि रहमान खान फौरी तौर पर मुआफी मांगे। हमारा जो बंद था ये सिर्फ हमारी नाराजगी थी। हम हुकूमत से, जमहूरियत से खिलाफ नहीं हुए। हम कोई शोर और गलबा या स्ट्राइक नहीं गए। जो भी फैसला जो हाई कोर्ट में आया उससे हम नाराज थे। हमने हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी हम नारे नहीं लगाए। हमारी नाराजगी जाहिर करने के लिए हम अपने दुकान, अपने मकान, अपने कारोबार बंद किए। उसमें रहमान खान साहब को क्या लुक्स होना मुझे तो नहीं मालूम। बारकैफ हमारी नाराजगी जाहिर करने के लिए हम बंद किया। अमीर शरीयत की एक आवाज़ पे हम लब्बैक करके अपने कारोबार को जो है उस दिन के लिए बंद किया। और एक बार फिर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले पर कल फिर सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले पर कल फिर होगी सुनवाई। सर्वे की अगली तारीख पर आ सकता है फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले पर अगली तारीख पर आ सकता है फैसला। कल इस पूरे मामले पर फिर से समाअत होगी, सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले पर कल फिर सुनवाई होगी और सर्वे की अगली तारीख पर फैसला आ सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, कल फिर सुनवाई होगी ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले पर। सर्वे की अगली तारीख पर फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, सर्वे का मामला, जिसमें कल फिर सुनवाई होगी और सर्वे की अगली तारीख पर आ सकता है फैसला। और आगे बढ़ेंगे, श्रीलंका में इक्तिसादी बहरान नित नए बहरान की आमाजगाह साबित हो रहा है। अवाम सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं और अरबाब इक़्तिदार उनके निशाने पर हैं। तशद्दुद की ताज़ा लहर में 5 हलाकतें हुई हैं, जिसमें हुक्मरान जमात का एक अरकान पार्लियामान भी शामिल है। तशद्दुद में 190 अफराद जख्मी भी हुए। तशद्दुद के नए दौरानिए पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू में बुध तक तोसी कर दी गई है। बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। ख्याल है कि वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे मुस्ताफ़ी हो गए हैं, लेकिन एहतजाजी सदर गोटाबाया का इस्तीफ़ा भी चाहते हैं। इक़्तिसादी बहरान का शिकार श्रीलंका की आवाम तमाम तरह की मुश्किलों से दो चार हैं। लोड शेडिंग, ईंधन, ज़रूरी अशिया की कमी के सबब आवाम हुकूमत से नाला और बरहम हैं। वो पिछले महीने से एहतजाज कर रहे हैं। और आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, स्वागत है आप सभी का ज़ेड पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ विभा। इससे पहले हमने अल्टकॉइन पर चर्चा की है। आज हम बात करेंगे एक रिलेटेड एस्पेक्ट्स अल्टकॉइन सीजन्स की। अल्टकॉइन सीजन वो पीरियड है जब नॉन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज, जिन्हें अल्टकॉइन कहा जाता है, वो बिटकॉइन से बेहतर परफॉर्म करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है और दुनिया भर में वाइडली ट्रेड की जाती है। ये क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में इतने बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम को कमेंट करते हैं कि एक वेल नोन मैट्रिक है जो बीटीसी की तुलना नॉन बीटीसी क्रिप्टो करेंसीज से करता है। बिटकॉइन डोमिनेंस नामक ये मैट्रिक बिटकॉइन और रेस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट कैप के रेशियो को दर्शाता है। एक समय में मार्केट पर बिटकॉइन का डोमिनेंस 100% था, लेकिन अल्टकॉइन की पॉपुलैरिटी ने बिटकॉइन के डोमिनेंस को प्रभावित किया है। तो जब अल्टकॉइन का मार्केट कैप बिटकॉइन से बेहतर होने लगता है, तब अल्टकॉइन सीजन की शुरुआत होती है। अल्टकॉइन सीजन क्यों होता है? जब बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल हो जाती है और इन्वेस्टर बेटर प्रॉफिट के लिए दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता है। एनएफटीएस और डेफी जैसे बदलते ट्रेंड्स 2020 में डेफी, 2021 में एनएफटीएस और इस साल वेब 3.0 ट्रेंड में है। बदलते ट्रेंड की वजह से बिटकॉइन की जगह अल्टकॉइन की मांग बढ़ जाती है और ऐसे में अगर अल्टकॉइन का मार्केट कैप बढ़ने लगे तो अल्टकॉइन सीजन आ जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय। ज़ेड पे
एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।